हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर चुके होंगे। रिविजन्स के पर्पज़ से आप वीडियो को बार बार देखे होंगे तो कहीं ना कहीं याद हो गया होगा। तो अब बारी है प्रैक्टिस सेट की। तो मैं आप लोगों के लिए बिहार करंट अफेयर्स का MCQ प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी मैं आपको सेट प्रोवाइड कराया हूँ अभी तक। हमारा करंट अफेयर्स का 8 सेट मैं आपको दे चुका हूँ, तो उसी में से मैं इंपॉर्टेंट MCQ आपके साथ रखने वाला हूँ। तो सेट नंबर 1 है, एंड तक वीडियो को देखिए और आराम से प्रैक्टिस सेट लगाइए, देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में हाउस ऑफ वैरायटी की शुरुआत की गई है। हाउस ऑफ वैरायटी की जो शुरुआत की गई है, जिसके संस्थापक सुमन सिन्हा को बताया गया है, सुमन सिन्हा इसके संस्थापक है हाउस ऑफ वैरायटी, और इसकी स्थापना की गई है बिहार की राजधानी पटना में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ठीक है, पटना करेक्ट आंसर बन जाता है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में चर्चा में रहा बिहार में स्थित मोइनुल हक स्टेडियम किस जिले में स्थित है। तो देखिए, ये जो स्टेडियम रहा वो चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि बिहार में पहला जो रणजी ट्रॉफी खेला गया 23-24 इस वर्ष, तो ये पहला मैच यहाँ पे खेला गया था मोइनुल हक स्टेडियम में, और ये आपका पड़ता है पटना में, ठीक है, पटना में ये भी स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को ध्यान में रखना है, डी करेक्ट आंसर बनेगा। प्रसिद्ध सामाजिक उद्यमी और भारतीय युवा आइकन शरद विवेक सागर को राजस्थान की जयपुर में JECRC विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। बिहार के किस जिले से संबंधित है? यानी यहाँ पे जो शरद विवेक सागर को आप देख रहे हैं वो बिहार के किस जिले से बिलोंग करते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ध्यान में रखना है, इनका संबंध हो जाता है मुजफ्फरपुर से, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, मुजफ्फरपुर से ये संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बन रहा है कि हाल ही में बौद्ध महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किया गया। तो बौद्ध महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? बौद्ध महोत्सव ये बोधगया में मनाया गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अच्छा, मैंने आपको हाल ही में आम महोत्सव के बारे में बताया था जो कि पटना में जो कि मनाया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि कर्पूरी ठाकुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक प्रश्न कर्पूरी ठाकुर से डेफिनेटली पेपर में पूछा ही जाएगा, आप अच्छे से इनके बारे में जितना हो सके पढ़ लीजिएगा। तो कर्पूरी ठाकुर के संबंध में हम बात करें तो ये बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार CM बने थे, ये पॉइंट गलत है, 3 बार नहीं। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाले 5वें व्यक्ति बिहार के हैं, तो ये बिल्कुल सही है, बिहार के 5वें व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल 2 का करेक्ट आंसर होगा, केवल 2, ऑप्शन बी। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको ये सीरीज़ अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट आते हैं कि 591 करोड़ की लागत से नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन किया गया वो कहाँ पर? तो समस्तीपुर में किया गया, ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे, ठीक है। 591 करोड़ की लागत से ये बना है। अंजलि सिंह, जिन्हें हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के लिए चयन किया गया, इनका संबंध बिहार के किस जिले से है? यानी अंजलि सिंह का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो ध्यान रखना है कि इनका संबंध छापरा से होगा, ठीक है, छापरा जिले से ये संबंध रखती हैं, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हाल ही में 2024 की जो घोषणा की गई, प्रदान किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो बिहार के कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया है? टोटल देखिए 19 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें बिहार के केवल और केवल एक व्यक्ति इसमें शामिल है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले पेपर के लिए, ये चीज़ याद रखेगा। MD हुसैन जन यानी कि मोहम्मद हुसैन जो है, इनको ये मिला है, बिहार में कला और सांस्कृतिक श्रेणी में इनको दिया गया। बिहार एवं भारत की पहली ट्रांस वुमेन दरोगा मानवी मधु कश्यप, जिनका संबंध बिहार के किस जिले से? तो मानवी मधु कश्यप का संबंध हो जाएगा बिहार के बांका जिले से। बांका जिले के पंजवारा गांव जो है, इनका संबंध यहाँ से। मंडार की पहाड़ी याद रखेंगे, बांका इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, बिहार विश्व गौरव सम्मान से बिहार के 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही है कि टोटल 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसका नाम अगर बात करें तो डॉक्टर क्रिस सिंह, अमित चौधरी, डॉक्टर दिनेश रंजन, अभिनव, अतुल, ये 4 व्यक्ति हैं जिनको सम्मानित किया गया बिहार दिवस के अवसर पर न्यूयॉर्क में सम्मानित किया गया, राइट। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में पटना की जो रैंक मिला है वो 77वां रैंक मिला, तो ये भी याद रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण
2023 की रैंकिंग में पटना का रैंक जो है 77वां रैंक है, यानी दोनों के दोनों कथन सही है। यहाँ पे सी को टिक करेंगे। मैं ऑलरेडी सभी नोट्स को अपने एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो जिन लोगों के पास पीडीएफ नहीं है वो आप जाकर के एप्लीकेशन पर पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप वीडियो को रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। पंडित रामकुमार मलिक को 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वो संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, इस वर्ष बिहार में 7 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें 1 पद्म भूषण, 1 पद्म विभूषण और 5 पद्मश्री सम्मान, टोटल 7 पुरस्कार दिए गए हैं। और इसमें रामकुमार मलिक जो देख रहे हैं आप, इनका संबंध दरभंगा घराने से होगा। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 8वीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार कितने पुलिसकर्मियों एवं पदाधिकारियों को सम्मानित किया है? 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कुशल नेतृत्व के लिए बिहार कितने पुलिसकर्मियों पदाधिकारियों को सम्मानित किया? तो टोटल 118, ऑप्शन ए 118। जून 2024 में बिहार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? जून 2024 में बिहार महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इसका आयोजन किया गया था, बिहार महोत्सव, जो कि जून 2024 में आयोजन किया गया। अगला प्रश्न बनता है कि जनवरी 2024 में अशोक कुमार विश्वास को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? अशोक कुमार विश्वास को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोटल 7 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला, उसमें से एक अशोक कुमार विश्वास भी हैं। कला के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन बी, जो कि टिकुली कला को पुनर्जीवित करने में योगदान के लिए इनको टिकुली कला के भीष्म पितामह के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि 2024-25 के लिए बिहार में के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर जो है वो 12.5% होगा। ये गलत है, 12.5 नहीं 13.5% की बात की गई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट गलत। बिहार का राजकोषीय घाटा 3% है, तो अधिकतम 3% है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम गलत नहीं कहेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। वैसे राजकोषीय घाटा 2.98% है, लेकिन अधिकतम यहाँ पे 3%, तो ये सही है। अगला प्रश्न, बिहार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किया गया है? तो इसे याद रखिएगा कि बिहार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि का जो लक्ष्य रखा गया 2070 तक रखा गया, 2070 तक, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से परिमार्जन प्लस पोर्टल का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना है कि परिमार्जन प्लस पोर्टल का संबंध जो होगा वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमि दस्तावेजों में सुधार के लिए इसको बनाया गया। तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि किस जिले में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट टू मूव फिट टू वोट? ठीक है, किस जिले में मतदान जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट टू मूव फिट टू वोट मैराथन का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था पटना जिले में, तो बी सही आंसर बनेगा। 2024 में कर्पूरी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2024 में कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती मनाई गई, और मैंने आपको बताया था कि इनको 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के ये थे, जो कि 1970 से 71 तक पहली बार, और दूसरी बार 1977 से लेकर के 79 तक थे। तो ये चीज़ याद रखेंगे, बिहार के 11वें सीएम के रूप में ये पहली बार थे। और इनकी ओर से अगर पूछ लिया जाए कि कर्पूरी ठाकुर को इस बार जो भारत रत्न दिया गया, इनकी ओर से भारत रत्न किन्होंने प्राप्त किया? तो रामनाथ ठाकुर। ठीक है, जननायक के नाम से इनको जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़िए, कौन सा कथन सही है? कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2040 तक निर्धारित किया गया। कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो 2040 तक निर्धारित किया गया, बिल्कुल सही है। स्वर्णिम मिथिला समिट, ठीक है, ध्यान रखना है, स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन जो कि मधुबनी में किया गया, तो ये भी सही है। दोनों के दोनों कथन सही, यहाँ पे सी को टिक करेंगे, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हाल ही में 88वीं और 89वीं
संयुक्त त्रैमासिक राज्य स्तरीय बैंकर समिट की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका बैठक आयोजन किया गया पटना में। कहाँ पर? पटना में, सी करेक्ट होगा। बिहार में कहाँ 16 से 18 जून 2024 तक 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मिलेट्स महोत्सव का आयोजन पटना में किया गया। पटना में कहाँ? तो रविंद्र भवन में, बी करेक्ट होगा, पटना के रविंद्र भवन में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 3 से 4 जुलाई 2024 तक पुणे यानी महाराष्ट्र में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय रग्बी महिला प्रतियोगिता 2024-25 में बिहार की महिला टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? तो महिला टीम ने हाल ही में यहाँ पर रजत पदक जीता, तो बी करेक्ट आंसर बनेगा, रजत पदक इन्होंने जीता है। हाल ही में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा वीवीआई रहने वाला है पेपर के लिए। कुछ भी पूछा सकता है कि नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, टोटल रामसरों की संख्या बिहार में कितनी हो गई? तो यहाँ पे 3 होगा। पहला 2020 में काबरताल बेगूसराय का जोड़ा गया था और 2024 में ये 2 जोड़ा गया। ठीक है, नागी और नकटी यानी टोटल 3 बिहार में रामसर स्थल हो चुके हैं, जो कि जमुई में पड़ता है नागी और नकटी, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहार में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है? बिहार में किस कंपनी ने तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है? तो ये आपको याद रखना है कि ओएनजीसी जो है, ओएनजीसी कंपनी ने बिहार में तेल का कुआं खोदने की योजना बनाई है, तो बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेट में हमने 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रखा था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। रही बात पीडीएफ, अगर आपको रिवीजन करना है तो पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। और रही बात, अगर आप पीडीएफ नहीं डाउनलोड करना चाहते तो वीडियो के थ्रू आप सारे वीडियो को देखिए और रिवीजन करते रहिए, अपना नोट्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।